मेरा राधे राधे। आज हम बड़े ही पावन अवसर पर आज अधिक मास प्रारंभ हो गया है आज के दिन से। आज हम गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। पिछले अध्याय में सूत जी ने बताया था कि किस प्रकार पीपल के पत्ते यह गरुड़ पुराण सुनकर के कंपायमान होने लगे थे। अब आगे भी बड़ा ही कठिन व दुर्लभ उन्होंने बताया है। तो आइए आगे 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, प्रियकांत सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो गरुड़ भगवान ने पूछा है, पक्षी राज गरुड़ भगवान ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य प्रमाद या बुद्धि द्वार तन प्राप्त कर नरक में न जाए, ऐसा कौन सा उपाय है। यानी कि मनुष्य प्रमाद यानी कि आलस्य बुद्धि द्वारा तन प्राप्त करके वह जो कार्य करता है लेकिन फिर भी वो नरक में न जाए, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। जो मतलब आलस्य करते हैं, आदि कार्य नहीं करते, उसके लिए कुछ उपाय बताइए, मुझसे कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए तथा दीन हैं चित्त जिनका, ऐसे पाप से जिनकी नाश हुई बुद्धि विषयों में आसक्त है। मतलब पाप के कारण उनकी बुद्धि का विनाश हो गया है और भोग विलास में आसक्त हैं। ऐसे मनुष्यों का उद्धार के लिए मुझसे कुछ कहिए। हे माधव बताइए, कोई शास्त्रोक्त उपाय कहिए जिन उपायों से मनुष्य सदगति को प्राप्त होवे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण, तुमने मनुष्यों के हित के लिए अच्छा प्रश्न पूछा है। अब तुम सावधान होकर सुनो। तो बड़े ही ध्यान से सुनना, आगे क्या बोला है भगवान ने। होकर सुनो। विस्तार सहित कहता हूं। जिन पुत्र रहित और पापी पुरुष की दुर्गति होती है वह पूर्व में कहीं जा चुकी हैं। हे गरुण, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती। पुत्रवान पुरुष यानी कि जिसके पास पुत्र यानी कि संतान सुख, संतान उत्पत्ति सुख है, यानी कि संतान है पुत्र, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। और धार्मिक पुरुष, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। यदि अशुभ कर्म या योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ फिर भी पुत्रोत्पत्ति हो, ऐसा उपाय अवश्य करें। यदि किसी कारणवश तुम्हारे पाप या कर्मों की वजह से पुत्रोत्पत्ति यानी कि संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ तो उसके लिए जो उपाय है वह अवश्य करें। सतचंडी विधान से या हरिवंश पुराण श्रवण से या भक्ति से शिव का आराधन कर बुद्धिमान पुरुष पुत्रोत्पत्ति करने की सामर्थ्य प्राप्त कर पिता का से पुत्र उद्धार के, इसीलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा नाम रखा है। धर्मात्मा एक पुत्र भी संपूर्ण कुल का उद्धार कर सकता है। यानी किसी कुल में धर्मात्मा एक पुत्र भी यदि निकल आए तो वह 7 पीढ़ी पिछली 7 पीढ़ी आगे की तार देता है, ऐसा इसमें लिखा है। और पुत्र से स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है, यह अनादिकाल से श्रुति कहती हैं। और आगे क्या है, इस तरह पुत्र महात्म वेदों में कहा गया है। मनुष्य पुत्र का मुख देख पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। यदि किसी के घर में पुत्र यानी कि संतान उत्पत्ति पुत्र उत्पन्न होता है, यदि उसका मुख देख ले तो उसका पितृ ऋण मुक्त हो जाता है, वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव पितृ मनुष्य इन 3 ऋणों से यमलोक आदि को उल्लंघन कर स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं। समान वर्ण काली स्त्री पुरुषों का वेदोक्त विधि विवाहित स्त्री का नाम ब्रह्मोडा है। उस स्त्री का पुत्र स्वर्ग में ले जाता है और अविवाहित किसी स्त्री से जो पुत्र होता है वह पिता को नरक में ले जाता है। यानी कि अविवाहित है, आजकल वही हो रहा है, मतलब बिना विवाह के ये जो दुष्कर्म हो रहे हैं आजकल कलयुग में। यदि कोई उस प्रकार से पुत्र उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति करता है तो उसका जो बालक है वह उसे नरक में ले जाता है। फिर आगे, हे गरुण, इसीलिए हीन जाति के पुत्र का त्याग करें। सवर्ण पुरुष से स्त्री में जो पुत्र होता है वह और
सपुत्र है, जो कि श्रद्धादि करने से पितरों का स्वर्ग लोक ले जाने वाला होता है। मतलब जो पुत्र अच्छा कार्य आदि कुछ करता है वह अपने पितरों को स्वर्ग आदि ले जाने वाला होता है, स्वर्ग आदि ले जाता है। शिव भगवान कहते हैं, हे गरुण, श्राद्ध से पितर स्वर्ग लोक में जाते हैं। श्राद्ध पक्ष जो आता है उसमें श्राद्ध आदि करने से जो पितर हैं वे स्वर्ग लोक में जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। परंतु अन्य द्वारा पिंड देने से एक प्रेत भी स्वर्ग को गया, यह कथा सुनिए। इस विषय में पुरातन इतिहास कहता हूँ, जिसमें और्धदेहिक दान का महत्व कहा है। त्रेता युग में अति सुंदर महोदय नामक पुर में बलवान धर्मनिष्ठ बहुव्री नामक का एक राजा था। यज्ञ दान करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, शील आचरण गुण युक्त वाला आदि से तथा क्षत्रिय धर्म युक्त राजा था। वह दंडनीय भुजधारी उस राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा कर नाना प्रकार वाले वृक्ष समन्वित गहन वन में प्रवेश किया। मतलब वह राजा उसका मन हुआ कि शिकार करना है, शिकार करने के उद्देश्य से वह अपने सैनिक के साथ वन में गया। नाना प्रकार के मृगों के समूह तथा नाना प्रकार के पक्षी जहाँ शब्द कर रहे हैं, यानी कि चहचहा रहे हैं, थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से एक मृग को देखा, यानी कि एक हिरण को देखा। उस राजा ने दूर से अति तीक्ष्ण मृगभेदी बाण छोड़ पर नहीं मरा, किंतु राजा ने चलाया हुआ उस बाण को लेकर मृग वन में प्रवेश कर गया। मतलब उसकी वह तीर लग गया, परंतु वह मरा नहीं, मृत नहीं हुआ, लेकिन वह उस तीर को लगे हुए ही ऐसे ही भाग चला। राजा ने मृग को नहीं देखा, केवल मार्ग में रुधिर गिरा हुआ दिखाई दिया। उसके अनुसार राजा उस मृग के पीछे जाता हुआ वनांतर में गया। मार्ग चलने में श्रम से क्षुधा तृष्णा द्वारा कंठ सूख जाने पर, मतलब मार्ग में राजा जब चल रहा था उसके कंठ सूख गया, प्यास आदि भूख आदि से कंठ सूख जाने से, धूप लगने से राजा का चित्त विला गया, यानी कि घबराहट होती ना आजकल जो कहते हैं, वैसा हो गया। इस प्रकार चलते चलते तालाब को देख राजा ने घोड़े सहित जल में प्रवेश किया। राजा अश्व से उतर कमल के सुगंध से व्याप्त इस शीतल जल का पान करने से स्वस्थ चित्त हो गया। राजा ने उस समय वहां से एक वट वृक्ष, जो वट वृक्ष होता है, उसको देखा। उसी छाया को देखते ही मन को हरने वाली विस्तृत डालों से युक्त और पक्षियों के संग और उस वृक्ष की मतलब शोभा देखकर, इतना बड़ा उसकी डालें देखकर, छाया देखकर, और पक्षियां भी उस पर बैठे थे, पक्षी के सहित शब्दायमान, वो जो पक्षी चिचिया रहे थे, संपूर्ण वन के ध्वजा सदृश स्थित ऐसे वृक्ष मूल का आश्रय लेकर वह राजा बैठ गया। वहां पर उसने विश्राम किया, बैठ गया। वहां राजा ने एक प्रेत को देखा। अब बड़े ही ध्यान से आप सुनेंगे। राजा ने उस वृक्ष पर एक प्रेत को देखा। वह प्रेत क्षुधा तृष्णा आदि से व्याकुल इंद्रियां हैं, मतलब उसकी जो इंद्रियां हैं भूख प्यास से व्याकुल थीं, जिसकी ऊंचे केश वाला मैला शरीर, कुबड़ मांस रहित भयानक रूप वाला प्रेत जो राजा के आश्चर्य युक्त हो देख, और प्रेत ने भी भयंकर वन में आए हुए राजा को देख प्रसन्न चित्त हो राजा के पास जाकर उस राजा से यह बोला। अब क्या बोला यह हम आपको अगली वीडियो बताएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं विश्राम करते हैं, अपनी वाणी को यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण, बोलिए वरुण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, प्रियकांत सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गरुण पुराण की जय। आज के लिए इतना ही। अब आगे यदि आप आगे वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस राजा से उस प्रेत ने क्या कहा। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, आगे
सुनिएगा ज़रूर। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है, गरुड़ पुराण के पार्ट नहीं देखे हैं, वो भी देख लें। यदि किसी विषय में जानकारी चाहिए, ज्योतिष आदि, कुंडली आदि की, उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पेज को फॉलो करें। और आदि किसी भी जानकारी से हमें वहाँ पर मैसेज आप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम।